मनु महाराज के घर गए। वहां भी करदम जी ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। स्वयं भी मनु ने कहा नहीं, अब आप ऐसा ना करें। तब देवहूति को देखा करदम जी ने, देवहूति से कहा कि एक शर्त अगर मेरी मंजूर हो तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। देवहूति ने कहा क्या? बोले एक संतान, एक पुत्र होते ही मैं वन चला जाऊंगा, त्याग दूंगा घर। यदि ऐसी मंजूरता हो आपको तो मैं आपसे शादी विवाह करने के लिए तैयार हूं। देवहूति ने कहा ठीक है। सुंदर विवाह हो गया। देवहूति को लेकर करदम जी चले आए। देवहूति कहाँ? स्वयं मनु महाराज की पुत्री, फूलों में जो पली है। और आज ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह हो रहा है जहां रहने के लिए एक कुटिया भी नहीं है। करदम जी महाराज लेकर आए देवहूति को, और जैसे आए देखा कि इधर उधर एक छोटी सी पर्णकुटी थी। तत्काल करदम जी महाराज आए और तपस्या में लीन हो गए। विचार करें सज्जनों, आज का जमाना होता तो क्या होता? कोई लड़का शादी करके आए और उसके बाद 1 महीना चला जाए, तत्काल बारात आ जाए, तुरंत चला जाए दिल्ली। अब इधर क्या होगा, क्या बताएं आपसे। और यहाँ देखिए देवहूति माता, करदम जी तपस्या में बैठ गए। देवहूति माता सुंदर जो है कपड़ा लेती और गीला करके उनको पोंछती, सुंदर ऐसे उनका सेवा सत्कार करती। सज्जनों, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 40 वर्षों तक करदम जी ऐसे तपस्या में लीन रहे और देवहूति उनका सेवा सत्कार करती रही। कभी पत्ते खा लेती, कभी वही वन में फल खा लेती। 40 वर्ष के बाद जब करदम जी महाराज का नेत्र खुला, तपस्या खुली, तो देखा कि एक वृद्ध माता कौन है। देवहूति से कहा देवी आप कौन है, क्या परिचय है आपका? आपको मैं पहचाना नहीं। करदम जी ने कहा देवी आप अपना परिचय बताओ। देवहूति ने कहा याद करिए, आज के 40 वर्ष पूर्व आपकी शादी हुई थी। करदम जी ने कहा हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है देवी, थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। करदम जी महाराज को पूर्ण ज्ञान हुआ कि यह मेरी ही पत्नी है। करदम जी ने कहा देवी अरे जब मैं तपस्या में चला गया था तो आपको तो अपने घर चले जाना चाहिए था, क्यों नहीं आप घर गई अपने? क्या खाती थी देवी? देवहूति ने कहा कभी पत्ते खा लेती, कभी एक फल खा लेती, इसी से। करदम ने कहा ठीक है देवी, जरा अपनी आंखें बंद करो। देवहूति ने जैसे आंख को बंद किया, इतने में एक सरोवर तैयार हो गया। करदम और देवहूति दोनों सरोवर में स्नान करने गए। देवहूति हो गई 16 वर्ष की और करदम जी हो गए 18 वर्ष के। क्यों? क्योंकि अपना जीवन जिसने परमात्मा को दे दिया है सज्जनों,
उसको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। यह सब किसकी कृपा से हो रहा है? भगवान की कृपा से। सुंदर महल तैयार हो गया। देवहूति और कर्दम रहने लगे। धीरे 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 पुत्र एक नहीं हुआ, पुत्रियां 9 हो गई। 9 पुत्रियां हो गई, पुत्र एक भी नहीं हुआ। कर्दम जी ने सोचा कि अब वन में भी मैं नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक एक पुत्र नहीं हो जाएगा तब तक नहीं जाऊंगा। तो 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान कपिल देव महाराज का प्रादुर्भाव हुआ कर्दम जी के यहाँ। बोले कपिल देव भगवान की जय। जैसे कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान कर्दम ने प्रणाम किया कपिल देव को और तत्काल वन चले गए और कहा देवी अब आप देखो आपका पुत्र, मैं चला। कर्दम जी चले गए। आज जो है सुंदर कपिल देव भगवान को देवहूति स्नान कराती हैं और सुंदर चौबंदी इत्यादि पहनाती हैं, एक चौकी सजाती हैं और कपिल देव भगवान को उसी पर बैठा देती हैं और कहती हैं माता प्रभु आप मेरे पुत्र बनकर अवश्य आए हैं, लेकिन आप साक्षात परब्रह्म हैं। मैं कुछ पूछना चाहती हूं आपसे। कर्दम जी ने कहा देवी माता जी आप तो परम विदुषी हैं, आपको मैं क्या बताऊंगा। फिर भी जो मैंने संतों के मुख से सुना है वह मुझे आपको अवश्य बताऊंगा। देवहूति ने कहा प्रभु भक्ति कौन सी श्रेष्ठ होती है? कपिल देव भगवान सुंदर सुंदर उपाख्यान करने लगे और कहने लगे माँ मैं आपको अवश्य बताता हूं, जो संतों के मुख से मैंने सुना था। देवहूति ने कहा प्रभु यह मेरे मन जो है मेरे बस में नहीं है। मंदिर जाता हूं मन नहीं लगता, पूजा करता हूं मन नहीं लगता। भगवान समझाते हैं और कहते हैं मां व्यक्ति को भगवान का चिंतन करना चाहिए। व्यक्ति को भगवान का चिंतन करना चाहिए। आसम हरेर बनवात खिलोक तीव्र श्लोका सुमसागर विषेण मधुरा सम्मोहनाय रचितं निजमायस्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। मानसिक पूजा करनी चाहिए प्रभु की, मन से पूजा करनी चाहिए, रोज चिंतन करना चाहिए। मुस्कुराते हुए प्रभु का चिंतन करना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कथा है सज्जनों। एक सेठ जी थे। अब सेठ जी महाराज बड़े कंजूस थे।
ऐसे कंजूस थे कि अपने जीवन में कभी 1 रुपया दान नहीं किया। लोगों ने कहा सेठ जी हो भले आदमी, इतना वर्चस्व है, इतना रुपया पैसा है, और आज तक आपने 1 रुपया दान नहीं किया। देखो ऐसा है, कुछ दान पुण्य कर दो। और देखो आज शनिवार का दिन है, इसलिए हनुमान जी के मंदिर में जाओ, ज्यादा ना दान करो, कम से कम 1 रुपया दान कर दो। सेठ ने सोचा अब ये लोग आज दान कराकर ही मानेंगे। सेठ जी महाराज कहे चलो ठीक है, 1 रुपया दान कर दो। अपनी तिजोरी में गए और खोला तिजोरी, एक चांदी का सिक्का 1 रुपया निकाला, हाथ में रखा, सीधे हनुमान जी के मंदिर की तरफ चल गए। हनुमान जी का मंदिर आया, लेकिन अब शनिवार का दिन था। हनुमान जी के मंदिर में जो भीड़ लगी थी, लाइन लगी थी, लाइन तो लगी थी, लाइन में खड़े थे बेचारे सेठ जी ऐसे रुपया बंद करके हाथ में। धीरे 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 इनका नंबर आया, और जैसे इनका नंबर आया तो मुट्ठी खोला जैसे, तो देखा कि एकदम पानी पानी हो गया था, पसीज गया था। सेठ जी ने कहा ये लक्ष्मी भी नहीं जाना चाहती, ये तो रुदन करने लगी है, ये रो रही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको दान नहीं करूंगा। वापस वही सिक्का लेकर घर चले आए, दान नहीं किया। गुरुदेव महाराज से कहा कि यह जो है रो रही थी, इनके आंख अश्रु आ रहा था, मेरा पूरा हाथ भीग गया, मैं इनको कैसे दान कर सकता हूँ। गुरुदेव ने कहा दान पुण्य का छोड़ो, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ कि ना तुम्हें दान करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, और भगवान की विशेष पूजा होगी, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। बोले क्या? वो तो मैं चाहता हूँ कि जिसमें 1 रुपया ना लगे, वही बताओ। गुरुदेव ने कहा देखो ऐसा है कि सुबह नहाना धोना, चाहे ना नहाना धोना, मत करना स्नान, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आसन पे बैठ जाना, एकाग्र चित्त होकर बैठ जाना, और मन में सोचना, मन में चिंतन करना कि मैं प्रभु को जगा रहा हूँ। मन से करना, बस मानसिक, मैं प्रभु को जगा रहा हूँ, प्रभु को दातुन करा रहा हूँ। इसी प्रकार से प्रभु के 16 उपचार से पूजन होते हैं, वह सब करना मन से, केवल ना तो कुछ चढ़ाना है ना बजाना है, बस केवल भाव रखना है अंदर से, बस ये हो जाएगा, ये ठीक है। सेठ चले आए घर। अब सुबह हुई तो सेठ जी एक आसन पे बैठे, चिंतन करने लगे, मैं प्रभु को स्नान करा रहा हूँ, मैं प्रभु को वस्त्र पहना रहा हूँ, मैं प्रभु को चंदन लगा रहा हूँ। धीरे 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 क्रम भोग लगाने तक आया। सेठ जी ने सोचा कि अब मैं प्रभु को 1 गिलास दूध का भोग लगा रहा हूँ, मैं इसमें शक्कर डाल रहा हूँ। अब देखो शक्कर 2 बार सेठ जी ने सोच लिया। सेठ जी शक्कर 2 बार सोचे कि मैं डाल लिया। अब सेठ जी घबराए, ओ हो शक्कर तो ज्यादा हो गई।
अंदर ही अंदर से शक्कर तो ज्यादा हो गई। जैसे मन में बनाया कि हाथ डाल के लाओ शक्कर निकाल, और जैसे निकालने चले इतने में मेरे गोविंद ने हाथ पकड़ लिया और कहा, हो भले आदमी, जब तुम्हें मन से ही करना है तो शक्कर ज्यादा हो गई, तुम्हें क्या फर्क पड़ता। प्रभु ऐसे नहीं मिलते हैं माता। मानसिक पूजा करनी चाहिए प्रभु का माता, एकाग्र चित्त होकर पूजा करनी चाहिए माता। और जब आप एकाग्र चित्त होकर पूजन करेंगे तो जहां देखेंगे वहीं आपको परमात्मा दिखाई देगा। मेरी उत्तम भक्ति वही है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थिता सदा तमवज्ञायमामर्तिः कुरुचेचार्य विषय। कण कण में रहने वाले मुझे परमात्मा सब में व्याप्त है। कभी भाव ये मत रखे मैं मूर्ति का पूजन करने जा रहा हूँ, मूर्ति का पूजन कर रहा हूँ। प्रभु कण कण में विराजमान है।
बोलते हैं माता मेरा उत्तम भक्त वही है। सिया राम